ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण 7वां सर्ग प्रारंभ। राम जी बोले कि हे भगवान, जो वृतांत है सो तुम्हारे सम्मुख क्रम से कहता हूँ। मैं राजा दशरथ के घर में उत्पन्न होकर क्रम से बड़ा हुआ और चारों वेद पढ़ करके ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण किए। तदंतर घर में आया तो मेरे हृदय में विचार हुआ कि तीर्थाटन करूं और देव द्वारों में जाकर देवों के दर्शन करूं। निदान ये हुआ कि मैं पिता की आज्ञा लेकर तीर्थों में गया और गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान और शालिग्राम और केदारनाथ आदि ठाकुर दर्शन विध संयुक्त किए। फिर उत्साह हुआ, तब ये विचार आया कि प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि कर्म करके भोजन करूं। जब इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए तब मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ जो मेरे हृदय को खींच ले गया। जैसे नदी के तट पर तृण बेल होती है, उसको नदी का प्रवाह खींच ले जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में जो कुछ जगत की आस्था रूपी बेल थी उसको विचार रूपी प्रवाह खींच ले गया। तब मैंने जाना कि राज्य करने से क्या है, भोगों को भोगने से क्या है, और ये जगत जो है वो क्या है। विचार किया। राम जी कह रहे हैं मैंने विचार किया तो सोचा कि ये सब क्या है, तो ये सब भ्रम मात्र है, ऐसा मेरी समझ में आया। इसकी वासना मूर्ख लोग रखते हैं। जगत की प्राप्ति की वासना। अब इसमें ये कहा कि मूर्ख लोग रखते हैं, तो ये क्यों कहा? इसलिए कहा मूर्ख माने अज्ञानी, जिसे आत्मा का बोध नहीं है, उसको जगत सत्य प्रतीत होता है, और जब सत्य प्रतीत होता है तो उसको प्राप्ति की चाहत बनती है। अगर कोई बात सत्य प्रतीत न हो तो उसको प्राप्त करने की चाहत ही न बने। आज हम लोग जो है लगे पड़े हैं, वो इसीलिए लगे पड़े हैं कि बातें करना तो सीख ली, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन वास्तविकता यही है कि अभी भी हमको जगत सत्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये जगत को पाने की वासना बनी रहती है, कुछ न कुछ वासना बनी रहती है। इसी कारण से हम जो है कर्म का त्याग नहीं कर पाते। कर्म करते हुए कर्मों का त्याग, इसमें बेईमानी नहीं चलती। हम लोग इन शब्दों को सुनकर बेईमान हो गए हैं। कर्म करते हुए 4 प्रकार की आसक्तियों का गीता में त्याग बताया है। अगर वो हो जाए तो फिर तुम कर्म कर ही कहाँ रहे हो। कर्म आसक्ति, कर्म फल आसक्ति, क्रिया आसक्ति और अक्रिया आसक्ति, ये चारों आसक्तियों के सहित कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कर्म फल की चाहना रखता ही है। कर्म आसक्ति क्या है? हम नहीं करेंगे होगा नहीं, ऐसा काम होगा नहीं, होगा। ये कर्म आसक्ति है। कर्म फल आसक्ति क्या है? कर्म के फल की आसक्ति। ये करेंगे तो इसका ये करेंगे। हाँ, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा।
ये कर्म फल आसक्ति है। क्रिया फल आसक्ति क्या है? मन मानता ही नहीं है। गुरुजी बुला रहे हैं कि आओ प्रवचन सुनो आगे, नहीं गुरुजी ठहरो, तुम्हें अपही पड़ी गंदो पड़ो झाड़ लेने ने। मतलब गुरुजी से भी सुपर हो गए और गुरुजी को चुप इसलिए रहना पड़ा, गुरुजी को भी गंदगी पसंद नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? तुम अपही लगाए फिर रहे हैं, प्रवचन फिर हो जाए, फिर सुन लें, ये जरा गंदगी साफ कर लेना। ये क्रिया आसक्ति है। और अक्रिय आसक्ति क्या है? अक्रिय आसक्ति, हाँ, सामने शिष्य बैठे हुए हैं लेकिन गुरुजी समाधि में चले गए, ये अक्रिय आसक्ति है। शिष्य तो बैठे हैं कि कुछ बताएं गुरुजी, कुछ समझाएं, और गुरुजी समाधि में चले गए। यानी आलस्य और प्रमाद का नाम क्या है? अक्रिय आसक्ति। ये चारों प्रकार की आसक्ति का जब त्याग हो जाता है तब तुम जो है शरीर से करते हुए भी कुछ नहीं करते, ये कहा गया। तो ये सब मूर्खों को जो है सत्य लगता है। इसकी वासना मूर्ख रखते हैं। यह स्थावर जंगम जगत सब मिथ्या है। चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, जंगम माने चलता हुआ, चलता हुआ जो जगत है वो, और स्थिर है जगत जैसे पेड़ पौधे आदि, चट्टानें, पृथ्वी आदि, आकाश आदि, ये दोनों ही प्रकार का जगत कैसा है? मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या का अर्थ जो है ये नहीं होता कि है ही नहीं। मिथ्या का अर्थ होता है कि वास्तव में है नहीं, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत तो हो रहा है। अगर प्रतीति न हो संसार तो तुम्हें कभी ज्ञान की आवश्यकता ही न पड़े। ज्ञान कहो प्रतीति बिना, अज्ञान बिना। तम बिन कहो प्रकाश, निर्गुण कहो सगुण बिन, सो गुरु तुलसी दास। तुलसीदास जी ने कहा हम उसे गुरु बनाने को तैयार हैं जो सगुण के बिना निर्गुण को प्राप्त कर ले। अब वहाँ पर जो है सगुणवादियों ने क्या उसका अर्थ लगा लिया कि सगुण ही सत्य है। जैसे अंधकार ही सत्य है, प्रकाश तो कुछ होता ही नहीं है। ये अर्थ लगाना ये है मूर्खता है। अंधकार दिखा ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है प्रकाश जरूर मिलेगा। महाराज जी इसको इतना अच्छे ढंग से समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो है पशुबुत अपने को स्वीकार करना गलत नहीं है। पशु तुमसे श्रेष्ठ है, बालक तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए बालकवत अपने को स्वीकार कर लो। एक तो उदाहरण ही देते हैं, वो कहते हैं खोजत खोजत पाया अंत, और जैसे गधा तैसी संत। आज ही तो प्रवचन में सुन रहे थे, जैसे गधा ऐसी संत। यानी संत सच्चा कौन है? जो गधा की माफिक बन जाए। हाँ, चाहे जितना लाद दो उनके ऊपर। गधे को गधा कहा होगा तो गधे को कभी बुरा नहीं लगा होगा, और आदमी को गधा कह दो तो जिंदगी भर का बिगाड़ हो जाए। एक बार सच्ची घटना जो हम कई बार सुना चुके हैं, वो हमें कभी भूलती नहीं। जीप से जा रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, महाराज जी के साथ बैठे थे, सामने गधा आ गया।
उसने इतनी जोर का ब्रेक लगाया ड्राइवर ने कि महाराज जी का हमारा सिर जो है टकरा गया। बड़ी जोर से क्रोध आया महाराज जी। उन्होंने कहा कैसे चलता है, दिखता नहीं। ड्राइवर क्या कहता है, महाराज हमारी गलती नहीं, गधा आ गया। तो महाराज जी पूछते हैं गधा वो है या तू? तू कौन है? तू तो मनुष्य है, तू गधा तो नहीं। लेकिन जब संसार के परित्याग की बात हो तो हमसे गधा अच्छा है, हमसे पशु अच्छे हैं, हमसे बालक अच्छे हैं। कहते हैं बालक जो है अज्ञानी संत है। बालक कौन है? अज्ञानी संत। हाँ, केवल उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, नहीं, संतत्व के पूरे लक्षण बालक में होते हैं। अभी मार दो, दूसरे ही क्षण तुम्हारी गोदी में बैठेगा आकर, एक क्षण देर नहीं करेगा, आपस में लड़ जाएंगे और दूसरे ही क्षण जो है प्रेम से खेलने लगेंगे। केवल उसको आत्मा अज्ञात है और बाकी तो वो संतों का बाप है। हाँ? इन्हीं बातों को तो ठीक से समझना है। पशु अपनी प्रकृति के अनुसार जो है कर्म करते रहते हैं, चलते रहते हैं। उन्हें कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। वो जो भोजन करते हैं, ठीक है, वो पाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें पता नहीं। और मनुष्य जो करता है वो उसको पता होता है, इसलिए मनुष्य को सावधानी पूर्वक क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मनुष्य से पशु इसलिए ठीक कहे गए हैं, भोग के मायने में। अति नहीं है वहाँ भोग की, और हमारे यहाँ जो है भोगों की अति है। महाराज जी कहते हैं एक तो हमारी जवान साथ नहीं देती, हाँ, तो जवान के चक्कर में अधिक खप जाता है, और दूसरे भक्तों के जो है मोह में, महाराज जी हमने बड़े प्रेम से बनाया, थोड़ा और खा लो, तो उनकी बातों में आकर के तब ज़्यादा खप जाता है। किसी पशु को तुम जो है खूब चारा डाल देना, उसे ऐतराज नहीं है, तुम चाहे 2 डलियां डालो 3 डलियां डालो, वो ये नहीं कहेगा कि मत डाल। मनुष्य तो जब अफर जाता है तो मना भी करने लगता है कि नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। वो ज़्यादा जबरदस्ती करो, कहो तुम्हारे ऊपर क्रोध भी आ जाए। लेकिन पशु मना भी नहीं करता, लेकिन अधिक तुम खिला नहीं सकते पशु को। खिला दोगे? जैसे खूब अफरा हो पशु, फिर तुम खूब पसंद की चीज ले जाना, वो नहीं खाएगा। वही वर्षम पशु जो है, हाँ, पूरा ओवर डाइट हो जाए, फिर वही वर्षम खाता नहीं। तो मनुष्य जो है इन मामलों में, हाँ, पशु भी नहीं हो पा रहा, इसलिए बहुत बड़ा भ्रमित है ये। जितने कुछ पदार्थ हैं वह सब मन से उत्पन्न होते हैं, सो मन ही भ्रम मात्र है। अनहोता मन दुखदाई हुआ है। सारा का सारा संसार काय से बना है? मन से बना है। मन में चाहतें पैदा हुई, उन चाहतों ने ही ये संसार खड़ा कर दिया। वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मन ने चाहा, हाँ, यार पढ़ लिख जाते तो अच्छा रहता, तो पढ़ने लिखने लगे। मन में ही तो चाहत पैदा हुई, तो मन से संसार जो है निकला है। ये लोगों की समझ में नहीं आ रही। संसार को देख देख करके जो है मन को खराब करते रहते हैं। संसार को देखा, मन खराब कर लिया, अब लगे हैं
दुनिया के कितने खराब काम करेंगे, लेकिन मन की बात मानेंगे। करते रहते हैं प्रतिस्पर्धा। आज जो धंधे हो रहे हैं, नौकरियां हो रही हैं, चाकरियां हो रही हैं, वो सब क्या है? प्रतिस्पर्धा। और कैसी है ये प्रतिस्पर्धा? है ये भ्रमात्मक है। तुम बड़े नहीं हो पा रहे सामने वाले से कभी भी, लेकिन लगा है कि हम बड़े हो गए। उसके पास 2 ही गाड़ियां, मेरे पास 4 गाड़ियां। और गाड़ियों से कोई बड़ा होता है? सामान से, मकानों से कोई बड़ा होता है? लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही। पद प्रतिष्ठा से कोई बड़ा होता है? जितनी मेहनत, थोड़ा विचार की बात है, और कोई बात मना नहीं है। करोगे तो वही जो मन में भाएगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करो। जितनी मेहनत हम संसार में करते हैं, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, जितनी मेहनत करते हैं, हाँ हाँ उससे आधी मेहनत भी यदि परमार्थ में कर ली जाए तो इसी जन्म में जो है भगवत प्राप्ति हो सकती है। केवल आधी मेहनत। शास्त्रों ने तो ये कहा कि जितना हित हराम से हो उतना ही हर्ष से हो। लेकिन हम जो है अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं लोग, हैं? बड़े से बड़ा व्यवसाय करने में कितनी मेहनत करो। अब उतनी मेहनत जो है परमार्थ में कर ली जाए, मेहनत उतनी ही करना पड़ेगी, लेकिन रास्ता बदल जाएगा मेहनत करने का। अभी संसार को पाने के लिए बेईमानी करना पड़ती है। देखो उलझन उसमें भी आते हैं। जब तुम किसी के साथ बेईमानी करते हो और खुल जाती है बेईमानी, तो फिर विवाद और लड़ाई और झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। अब उतनी ही ईमानदारी से जो है काम करते तो क्या होता? भगवत रास्ता प्रशस्त होने लगता। जी हाँ, तकलीफ उसमें भी है, तकलीफ हो। अब तकलीफों की कैटेगरी अलग अलग है। ईमानदारी में जो तकलीफ होंगी, ठीक है, उनसे भगवान रुष्ट नहीं होगा। तुम्हें तो कष्ट होगा, तुम्हें तो दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन भगवान प्रसन्न रहेंगे, रास्ता खोलते जाएंगे। और जगत में तुम बेईमानी करोगे, उसमें भी तुम्हें पीड़ा होगी, कष्ट होगा, लेकिन नरक का रास्ता खुलता जाएगा। ये फर्क मनुष्य की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बेईमानी का रास्ता अपना लिया। वही लोग अच्छे लगते हैं हमको, तुमको। कौन से लोग अच्छे लगते हैं? हाँ, जो हमारे सुखों में सहायक हों, वही हमें अच्छे लगते हैं। और हमारे सुख को जो है छीनने की कोशिश की, तो चाहे गुरु बने रहो, चाहे संत बने रहो, बिल्कुल दुश्मनी। तो यही सब क्या है? अनहुआ संसार जो है भ्रम मात्र है। मन से बना है संसार। मन जो पदार्थों को सत्य जानकर दौड़ता है और सुखदायक जानता है, सो मृग तृष्णा के जल वत है। जैसे मृग तृष्णा के जल को देख कर के मृग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ते हैं, तो भी उनको जल प्राप्त नहीं होता। मिल जाता है? क्यों नहीं मिलता? हाँ। क्यों नहीं मिलता? बोलो। अरे एक बार कह दे, दोबारा कात का नहीं। चलो वो तो मिले, तो मिले। तुम काय लगे? तुम हिन्ना से कम। ये काय नौकरी में लगे, ऐसे कहीं इस्तीफा दे दो, नहीं माने। तुम काय किटकिट में लगे हो व्यापार में, तुम काय को दौरे छूटे दुकान पे पहुंच जाते हो। है कोई जवाब?
अस्वीकार है नहीं, आदमी बने फिरते हो, काहे के आदमी हो? एक हिन्ना के अलावा तुम कुछ नहीं हो। हंस देते हो, बस हंस के टाल देते हो, अपनी मूर्खता पर हंस देते हो। हिरण के अलावा तुम्हारी बुद्धि और कुछ नहीं। इसलिए ग्रंथों में ये उदाहरण दिए जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं हमारे ऋषि और संत, कहां कहां से उदाहरण ढूंढ के लाते हैं, लेकिन हम पर असर नहीं होता। कुत्ता तुम्हें बता दें, वो हिरण तुम्हें बता दें, गधा तुम्हें बता दें, ऐसा कोई जानवर का टाइटल नहीं जो ग्रंथों ने मनुष्य के लिए खोज करके कहा ना हो। लेकिन हम इतने बेशरम हैं कि हमको लगता ही नहीं कि हमसे कही जा रही है। क्यों लगे पड़े हो? क्या हो जाएगा? हम तो ये कहते ऐसे घर वालों का भी साथ छोड़ दो जो तुम्हारे सुख को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मन कहता है यार जी जी बढ़िया आदमी है, ये हमारे सुखों का ख्याल रखता है। ये तो उल्टप है। आश्रम की बातें, ज्ञान की बातें, इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो कहता 7 दिन के लिए घर छोड़ कर चल, 7 ही दिन में हवा खराब हो जाती है और ठंड खत्म हो गई, हम जल्दी से रख रहे हैं। एग्जाम आने वाला है पहले तो ठीक है। करोगी तैयारी अभी से, हमें पता है। हाँ, सोचोगे वो जाना तो पड़ेगा ही, नहीं जाएंगे तो थोड़ा इंसल्ट भी होगी, और रोजाना फिर वो टॉर्चर करेंगे, हम रोजाना टॉर्चर करेंगे तो जाना तो पड़ेगा ही। तो इंतजाम कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इंतजाम कर जाओ, टूट जाएगा। अचानक जैसे मौत अचानक आएगी कि नहीं? अचानक। बीमार अचानक होते हो कि नहीं? अचानक। एक्सीडेंट अचानक होता है कि नहीं? ऐसे ही साधना में भी प्रवेश अचानक होना चाहिए, कोई तैयारी वैयारी नहीं। जब चाहो तब त्याग दो। वैसे ही मूर्ख जीव पदार्थों के सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करता रहता है और शांति नहीं मिलती। हे मुनीश्वर, इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म से जन्मांतर पाता रहता है। हाँ, ये 5 फन वाला सांप है। कौन सा? संसार। संसार में लगे रहना। इनसे क्या होता है? वो वाला तो एक ही बार मारता है, असली सांप काटेगा तो एक ही बार मरोगे, परंतु ये वाला सांप बार बार काटेगा, बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शरणम। इसलिए इस पंचमुखी जो है सर्प से बचकर खेलो। उनमें जो आस्था करते हैं वो महामूर्ख हैं। जो संसार में आस्था रखते हैं वो कैसे हैं? महामूर्ख हैं। मैं विचार करके ऐसा जानता हूँ कि सब अगमा पाई हैं, अर्थात आते भी हैं और जाते भी हैं। इससे जिस पदार्थ का नाश न हो वही पदार्थ पाने योग्य है। इसी कारण मैंने भोगों को त्याग दिया है। राम जी कह रहे हैं, जब विश्वामित्र ने पूछा कि मुंह लटकाए काहे बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने भोगों को त्याग दिया है, उदासीन हो गया। हे मुनीश्वर, जितने संपदा रूप पदार्थ भासते हैं वे सब आपदा है। अब ये अपने वैराग्य की गुरु की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास वैराग्य ही नहीं, तुम बताओगे का है? इसलिए गुरु के सामने चुप हो जाते हो। और राम जी चुप नहीं है,
अपनी वैराग्य की स्थिति को बता रहे हैं। बता रहे हैं।